आपको तो मालूम है और बार बार हम एक व्यक्ति के रूप में किसी को टीका करने के बजाय हम तो ये कहेंगे कि सरकार ऐसे कंपनियों को कैसा पैसा दे रही है, क्यों प्रेशराइज करके दिला रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए और जो ये LIC, SBI, दूसरे बैंक्स जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं दिए हैं, इसकी एक जांच होना चाहिए। इसके लिए हम इस चर्चा में डिमांड करना चाहते हैं, या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके नेतृत्व में इसकी इंक्वायरी हो और डे टू डे रिपोर्ट भी जनता के सामने रखे, उसका प्रोग्रेस क्या है और किस ढंग से ये इंक्वायरी चल रही, इसका एक ट्रांसपेरेंसी उसमें आती है और लोगों को भी मालूम होता है कि उनके पैसा, उनका इन्वेस्टमेंट और उनके जो कमाई कहाँ गई, कहाँ तक रही, कहाँ तक बच गई, इसका भी उनको एक विश्वास मिलता है। नहीं तो सारे लोगों का, इस देश के जो भी जितने भी करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स हैं या बैंक में डिपॉजिट रखने वाले, उनका विश्वास बैंकों पे से उड़ जाता है, LIC से उड़ जाता है। तो इसीलिए लोगों के हित में हम ये काम कर रहे हैं और हमारा डिमांड यही है, चर्चा कराओ। और हमारी मांग ये है कि या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ और इसकी इंक्वायरी करो, या नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में कमेटी बनाकर इसको इंक्वायरी कराइए और डे टू डे रिपोर्ट बाहर करते जाइए। यही हमारा डिमांड है। इसीलिए हम आपके पास आए और सारे पार्टी के नेता लोग भी हमारे साथ हैं, वो भी एक एक मिनट अपनी बात रखेंगे। आप उनका भी ज़रा सन से, आपको तो सहनशीलता है, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उनकी बात भी सुने। थैंक यू। राम गोपाल यादव जी, समाजवादी पार्टी से। ये माननीय खड़गे साहब ने जो कहा है उससे समाजवादी पार्टी पूरी तरह सहमत। तो बड़ी खबर, संसद स्थगित होने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है। हमने प्रश्नकाल स्थगित करने की मांग की थी। मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे, लोगों की मेहनत का पैसा बर्बाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि चंद कंपनियों को पैसा दिया जा रहा है और कुछ कंपनियों के शेयर जो हैं वो लगातार गिर रहे हैं, उनमें गिरावट दर्ज की जा रही है। हमारी मांग है कि इस पर सदन में चर्चा हो। JPC का भी जिक्र उन्होंने किया है। इससे पहले आपने देखा कि कांग्रेस ने कहा कि जो समान विचारधारा वाली पार्टी है उनके साथ मीटिंग की है कुछ मुद्दों को लेकर, जिन पर वो चाहते हैं कि सरकार सदन में चर्चा करे। उसमें से एक ये जो मुद्दा मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपको बताया है वो आपके सामने है। JPC से कंपनी की जांच होनी चाहिए, वो ये कह रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं क्योंकि मैं जानता हूं तमाम लोग ये कहेंगे संसद में 1 मिनट का इतना पैसा खर्च होता है, लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं। हम तो पूरे देश के लोगों के लड़ रहे हैं, पूरे लोग, और उनके लड़ने के लिए हम लोगों के लड़ने से अगर जनहित में कुछ गवर्नमेंट को फैसला लेने के लिए विवश होना पड़ सकता है तो वो करेंगे ही। नौ पार्टियों ने आज एडजमेंट मोशन दिया है राज्यसभा में, इसी तरीके से लोकसभा में भी देना हुआ। हम सब लोग सहमत है। जो खड़गे साहब एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन कहते हैं, स्पिरिट वही है हर पार्ट में। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि चेयरमैन साहब उठ के आज बोलते हैं कि तुम्हारी रिपोर्ट आज ही नहीं, दूसरे चेयरमैन भी यही बोलना शुरू करे कि आपका नोटिस ऑर्डर में नहीं है, कोई प्रोफार्मा नहीं है। एज फार एज एडजमेंट मोशन इज कंसर्न देयर इज नो प्रोफार्मा एट ऑल। अगर तब प्रोफार्मा नहीं है तो ऑर्डर वो दीजिए, हम पढ़ने को तैयार है, सीखने को तैयार है। ऑर्डर वो नहीं बताते कि ऑर्डर क्या चीज़ होती है, तो वो ऑर्डर नहीं है। इसके लिए मेरा ऑब्जेक्शन रजिस्टर कर रहा हूँ थ्रू यू के इन द ऑब्सेंस ऑफ एनीथिंग प्रोफार्मा यू कांट टीच अस एज टू व्हाट इज एन ऑर्डर ऑफ द रिपोर्ट। वन बात। दूसरी बात ये है कि ये जो इशू है सस्पेंशन ऑफ बिजनेस, ये बहुत सबसे बड़ी अगर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होती है तो हम सस्पेंड करते हैं बिजनेस को।
मेरे जहाँ तक ख्याल है, जैसा कि कारगिल साहब बोले, इससे बड़ा सीरियस इशू कौन सा हो सकता है, क्योंकि द एंटायर इकोनॉमी नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ क्रोनिक कैपिटलिज्म। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर्सनल नहीं कर रहा हूँ, मैं कैपिटलिज्म को क्रोनिक कर रहा हूँ। एक का दोस्त बनता तो वो कैपिटल बन जाता है। कि जैसा कि हमारे पास चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे कि आप लोग सोशलाइजेशन ऑफ लॉसेस एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। और पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। रमन, विपक्ष की जो स्ट्रेटेजी बनी है उसमें से पहला मुद्दा सामने आ गया है, जिसमें LIC का भी है। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाई जाए। देखिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराने की बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराने की मांग पर अगर सरकार विचार नहीं करती है तो एक ऑप्शन और दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि मामला काफ़ी संगीन है। SBI और LIC जैसी बैंक या जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, इनके ऊपर भरोसा लोगों का अगर उठ जाएगा तो एक पैनिक की स्थिति आ जाएगी। तमाम विपक्षी दलों ने एक एक करके यही कहा कि लोग बैंकों में अपना पैसा सुरक्षित समझते थे, लेकिन अभी जो स्थिति पैदा हुई है, जो नए तथ्य सामने आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि बैंक में भी हमारा पैसा सुरक्षित नहीं है, और सरकार के निर्णय के चलते जो लोग हैं उनका पैसा सुरक्षित नहीं होने के चलते एक पैनिक की स्थिति आ गई है। और इस स्थिति से निपटने के लिए ज़रूरी है कि लोगों में एक भरोसा पैदा किया जाए, और भरोसा पैदा करने के लिए ये ज़रूरी है कि इसकी जांच, निष्पक्ष जांच कराई जाए। और निष्पक्ष जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से या JPC ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें सभी राजनीतिक दल हैं, उनका डेलीगेशन इसकी जांच करे और दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाए। तो रमन, ये बड़ा मुद्दा है, विपक्ष के पास इस पर हंगामा खूब हो सकता है। देखिए, बिल्कुल 267 के तहत आज ही राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तमाम करीब 11 से 12 राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस मुद्दे पर चर्चा स्थगित कराकर इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। बाकी जो काम है उस काम को स्थगित कराकर इस पर चर्चा कराने की मांग की, लेकिन राज्यसभा के सभापति ने नियम का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया, और उसके बाद ही 2 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई। लगातार हंगामा होने के आसार हैं राज्यसभा में, लोकसभा में, और इस मामले पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि सरकार की तरफ से या तो फाइनेंस मिनिस्टर इस पर बयान दें या फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर इस पर बयान दें। जब तक सरकार की तरफ से बयान नहीं आता और इसमें चर्चा की अनुमति नहीं दी जाती, तब तक विपक्ष मानेगा नहीं। तो कांग्रेस के साथ कितनी पार्टियां हैं रमन? देखिए, कम से कम 11 से 12 राजनीतिक दल हैं। जो राजनीतिक दल राहुल गांधी की रैली में श्रीनगर नहीं आए थे, वो राजनीतिक दल भी अभी शामिल हैं। इसमें TMC के नेता भी शामिल हैं, समाजवादी पार्टी के नेता भी शामिल हैं, RJD के नेता भी शामिल हैं। जिन राजनीतिक दलों के नेताओं को वहां आने में दिक्कत थी, राहुल गांधी के साथ मंच पर शिरकत करने में दिक्कत हो रही थी, ये पार्लियामेंट में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ वो शेयर करने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, और एकजुट होकर विपक्ष इस मामले पर लगातार मांग कर रहा है कि इस पूरे मामले। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।